पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम जो आज हम में नहीं रही। एक और अहद तमाम हुआ, एक और जमाना गुजर गया। जिंदगी के इस सफर में हर कोई अपने वक्त मुकर्रर पर वापस चलता जा रहा है। जिंदगी रेत की मानंद है जो मुट्ठी में नहीं ठहर सकती। नईरा नूर की जिंदगी का आगाज जिस सरजमीन पर हुआ वो सरजमीन आज हमारी नहीं, एक अलग देश बन चुका है। अगर हम अपने माजी पर नजर दौड़ाएं तो यकीनन जिंदगी एक फिल्म की मानद है। हर इंसान की अलग ही कहानी है, लेकिन सब फिल्मों में एक बात कॉमन है कि जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम मिलता है। इसी खुशी और गम में हम अपना वक्त गुजार कर वापस लौट जाते हैं। नईरा नूर की जिंदगी का सफर इंडिया की स्टेट असम के शहर गुवाहाटी से हुआ। यह एक मुस्लिम खानदान था जिसका ताल्लुक पंजाब के जिला अमृतसर से था। चूंकि वालिद तिजारत करते थे तो रोजगार के लिए पंजाब से असम चले गए। 1950 में नईरा नूर की वहां पैदाइश हुई। ये एक वेल सेटल्ड फैमिली थी जिसका सियासत और पाकिस्तान बनने की तहरीक में अमल दखल भी था। नईरा नूर के वालिद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रुकन थे जिसका ताल्लुक डायरेक्ट कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से था। जब फादर ऑफ द नेशन असम आए थे तो नईरा नूर की फैमिली ने उनकी मेजबानी की थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह खानदान मुत्तहिदा हिंदुस्तान के दौर में ही एक कामयाब और अमीर घराना था। लेकिन ये बातें नईरा नूर की पैदाइश से पहले की हैं। नईरा की पैदाइश 1950 में हुई। पाकिस्तान बनने के बावजूद ये खानदान वहीं रहा क्योंकि वहां उनका कारोबार था, जमीन जायदाद थी। 1958 में ये फैमिली पाकिस्तान शिफ्ट हुई, लेकिन इसके बावजूद नईरा नूर के वालिद इंडिया में ही रहे। आजादी के 46 सालों बाद 1993 में पाकिस्तान मुंतकिल हुए, लेकिन नईरा नूर अपने बहन भाइयों और वालदा समेत पाकिस्तान आ गई थी। लेकिन अपनी जिंदगी के पहले 8 साल असम में ही गुजारे और इन्हीं 8 सालों में नईरा नूर की शख्सियत डेवलप हुई। नईरा नूर की ज्यादातर दोस्तें हिंदू मजहब से थी। नईरा नूर की ज्यादातर दोस्तें हिंदू थीं और शायद यही वजह थी कि उसे भी गाने बजाने में दिलचस्पी पैदा हुई। नईरा नूर की फ्रेंड्स अपने मजहबी अकायद के मुताबिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिंदू भजन गाया करती थीं, तो उन्हीं को देखकर नईरा नूर को भी भजन गाने का शौक पैदा हुआ, तो वो भी उन्हीं के साथ मिलकर गायकी करने लगी। हालांकि ये एक मजहबी घराना था, खानदान में से कोई भी इस फील्ड में नहीं था, बल्कि इस काम को बुरा समझा जाता था। खैर 1958 में पाकिस्तान शिफ्ट हुए और कराची में आकर आबाद हुए। बाद में लाहौर आ गए। लाहौर से ही तालीम हासिल की, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन की। ये एक पढ़ा लिखा घराना था। नईरा नूर ने घर वालों की इजाजत से गुलकारी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लेकिन नईरा नूर की गायकी का जो अंदाज था वो जरा मुख्तलिफ था और शायद यही वजह रही कि वो शुरुआती दौर में तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही। फिर एक कॉलेज फंक्शन में जब नईरा नूर ने अपनी गुलकारी का मुजाहिरा किया तो उस प्रोग्राम में शोबी से वाबस्ता कोई मशहूर शख्सियत भी मौजूद थी। उसी ने नईरा नूर के फन को पहचाना और उसे लेकर रेडियो स्टेशन लाहौर पहुंच गए। यहां से असल जिंदगी का आगाज हुआ। यह 1968 का दौर था जब नईरा नूर ने बाकायदा गुलकारी के सफर का आगाज किया। रेडियो पर मुख्तलिफ गीत और गजलें गाने का सिलसिला शुरू हो गया। नईरा नूर का इस फील्ड में कोई भी उस्ताद नहीं था। वो अपने आप में एक उस्ताद थी जिसने रियाज के जरिए खुद के फन को निखारा और सुर में मजबूती पैदा की। वैसे नईरा नूर इंडियन गजल गायिका बेगम अख्तर को बहुत पसंद करती थी। बहुत ही सादी और शर्मीली सी लड़की। रेडियो पाकिस्तान में गाते हुए पीटीवी की जानिब से 1970 की शुरुआत में मुख्तलिफ टीवी ड्रामों के टाइटल सॉन्ग गाने की ऑफर्स आने लगी। इस तरह नईरा नूर ने 70 की दहाई के शुरू में पाकिस्तान टेलीविजन के साथ वाबस्ता हो गई। बतौर प्लेबैक सिंगर अपने कैरियर का आगाज किया। कभी हम खूबसूरत थे किताबों में बसी खुशबू की मां। 1971 की फिल्म घराना के लिए एक गीत जो नईरा नूर ने गाया बहुत मशहूर हुआ, जिसके बोल थे, तेरा साया जहां भी हो सजना पलके बिछा दूं। 1975 की फिल्म फर्ज और ममता का मशहूर मिली नगमा जो नईरा नूर की आवाज में रिकॉर्ड हुआ और हमेशा के लिए अमर हो गया। इस परचम के साए तले हम एक हैं। और फिर देखते ही देखते रेडियो और टीवी के बाद फिल्मों के भी सफे अव्वल की गुलकारा बन गईं। मुझे दिल से न भुलाना, नईरा नूर की मशहूर गजल जो मुझ समेत करोड़ों पाकिस्तानियों की फेवरेट है,
ए जज्बाए दिल कर मैं चाहूं। इसी एक गजल की वजह से नैरा नूर जी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। बुलबुले पाकिस्तान का खिताब दिया गया। 2005 में मुशर्रफ हुकूमत ने नैरा नूर साहिबा को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया। 80 और 90 की दहाई में ज्यादातर पाकिस्तानी ड्रामों के टाइटल सॉन्ग्स नैरा नूर जी ही गाया करती थी। अगर बात की जाए अज़वाजी जिंदगी के मुतालिक तो 80 की दहाई में साथी फनकार शहरयार जैदी से शादी की। शहरयार जैदी और नैरा नूर दोनों एक साथ पीटीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम किया करते थे, क्योंकि शहरयार जैदी ने भी अपना कैरियर बतौर गुलकारी शुरू किया था और दोनों ने 80 की दहाई में एक साथ एक म्यूजिक एल्बम भी रिलीज किया था। दोनों ने शादी कर ली। शहरयार जैदी पहले से शादीशुदा थे। ये शहरयार की दूसरी शादी थी। दोनों के 2 बेटे पैदा हुए, जिनके नाम जाफर जैदी और नादे अली जैदी। नैरा नूर के दोनों बेटे गुलकारी के साथ वाबस्ता हैं। नैरा नूर का भतीजा रजा जैदी, जो कि पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का मशहूर और मारूफ एंकर है। 2012 तक नैरा नूर गुलकारी के साथ वाबस्ता रही। घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से खुद साख्ता रिटायरमेंट ले ली और मीडिया से मुकम्मल किनारा कशी अख्तियार कर ली, जबकि शोहर शहरयार जैदी पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे और मुख्तलिफ टीवी ड्रामों में काम कर रहे हैं। इस वक्त नैरा नूर जी की उम्र 72 साल हो चुकी थी। बढ़ती उम्र की वजह से सेहत के मसाइल भी पैदा हो चुके थे। एक लंबा अरसा से बीमार थी। बिलाखिर इस बीमारी के खिलाफ लड़ते लड़ते 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात अपने खालिक हकीकी से जा मिली। उनकी मौत की खबर उनके भतीजे रजा जैदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके दी और यह भी बताया गया कि उनकी नमाज जनाजा अगस्त शाम 4 बजे मस्जिद इमाम बारगाह यसरब डिफेंस कराची में अदा की जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक नैरा नूर के तमाम गुनाह माफ फरमाते हुए उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर नैरा नूर जी की रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। वीडियो के इख्तिताम से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।